नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। मानव वन्यजीव संघर्ष में किसी व्यक्ति के मौत होने पर अब 4 के बजाय 6 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। मानव वन्यजीव संघर्ष के मामलों में क्षतिपूर्ति के लिए 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। इसके लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व का अस्तित्व बरकरार रहेगा। सीएम धामी ने यह ऐलान किया है। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार जनहित के मुद्दों पर ध्यान दे रही है। पहले सरकार ने कारोबार के लिए ब्याज मुक्त ऋण की योजना लॉन्च की और अब वन्य जीव बोर्ड की बैठक में सीएम धामी ने वन्य जीवों के हमले में मृत्यु या घायल होने के मामलों में मुआवजा राशि बढ़ा दी है। वन्य जीवों के हमले में मृत्यु पर अब 6 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। पहले वन्य जीवों के हमले में मृत्यु पर 4 लाख के मुआवजे का प्रावधान था और घायलों को 50,000 मुआवजा मिलता था, लेकिन अब घायलों को भी 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए हर प्रभावी प्रयासों को करना है ताकि जनहानि न हो। समय समय पर वन्य जीव संघर्ष लगातार यहाँ होता रहा है और उसको देखते हुए हमने उस राशि को पहले 4 लाख थी, 5 लाख किया और 5 लाख से उसको 6 लाख कर दिया है। इसके साथ साथ जानवरों की भी जो वन्य जीवों की जो कैटेगरी है उसको कैटेगरी में न बांटकर यह भी निर्णय लिया गया है कि अगर कोई भी जंगली जो जीव के कारण से अगर कहीं पर इस प्रकार की घटना होती है तो उसको सीधे उसी में माना जाएगा। यह भी निर्णय लिया और जो बहुत सारे रुके हुए हमारे प्रस्ताव थे उनको भी मंजूरी दी है। कुछ 2015-16 के कोई सड़क के मामले थे, दुगड्डा क्षेत्र का था, एक हमारा पुरोला उत्तरकाशी क्षेत्र का था। उन सभी पर सहमति हुई और जो वन विभाग के प्रस्ताव हैं, जो वन भूमि हस्तांतरण के मामले हैं, उनको डीएफओ के स्तर से पहले से ही जब प्रस्ताव बनाया जाए उसी समय संबंधित विभाग डीएफओ के कंसल्ट से उसको आगे बढ़ाए जिससे कि वो ज़्यादा देर न लगे और हो जाए। इसके साथ साथ जो राहत की राशि है, सहायता राशि है, उस सहायता राशि के लिए भी जो है इधर उधर जो भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, वो भागना दौड़ना न पड़े। सो मोटो लेकर विभाग स्वयं आज हमने फैसला लिया है कि विभाग कहीं पर भी वन्य जीव के कारण से इस प्रकार की घटना होती है तो सो मोटो लेंगे। डीएफओ को और जो भी अन्य अधिकारी हैं उसके लिए सीधे सीधे उनको यहाँ से आज एक शासनादेश निकलेगा, आज के मिनट्स में तय हो गया कि वो सीधे कार्रवाई करेंगे। ऐसे अनेकों प्रस्ताव जो और अन्य सुझाव भी आए हैं सभी को, उन सभी को आगे बढ़ाएंगे। सीएम ने साफ कर दिया है कि अब पीड़ितों को मुआवजे के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वन्यजीव बोर्ड की बैठक में मुआवजा राशि बढ़ाने के अलावा सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना की सूचना प्राप्त होते ही संबंधितों को मुआवजा राशि 15 दिन के अंदर प्राप्त हो जानी चाहिए और अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी पीड़ित को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। सीएम ने जानवरों से बर्बाद होने वाली फसलों को रोकने के लिए भी प्रभावी योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को जन सहयोग लेने के निर्देश दिए हैं। सो मोटो डिपार्टमेंट अपने आप ही संज्ञान लेगा, किसी को राहत राशि के लिए अब जाना नहीं पड़ेगा और डिपार्टमेंट के लोग स्वयं जो है उस राशि को देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे जो प्रस्ताव 14-15 के थे, 2014-15 के थे, 18-19 के थे। एक हमारा दुगड्डा की सड़क थी, एक हमारी उत्तरकाशी पुरोला की सड़क थी जो हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ती है। उन सभी को हम लोगों ने आज वन्यजीव की बैठक में एक मत से जो है सब लोगों ने उस प्रस्ताव को पारित किया है और जो वन भूमि के हस्तांतरण के प्रकरण है
उनको भी जल्दी से जल्दी निस्तारित किया जाएगा और उसके लिए शुरुआत में ही डीएफओ या अन्य अधिकारी उस प्रस्ताव को बनाते समय अपनी कंसर्न देंगे, जिससे कि आगे चलकर वो न रुके। सेंचुरी को लेकर भारत सरकार से हमने पहले ही निवेदन किया है कि इको सेंसिटिव जोन जो बनाया गया है उस पर हमको छूट दी जाए, तो उस पर भी हम जल्दी ही नोटिफिकेशन अपनी तरफ से देंगे। वन्य जीव बोर्ड की बैठक में धामी सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसके अमल में लाते ही मानव वन्य जीव संघर्ष तो कम होंगे ही, साथ ही मुआवजे के लिए पीड़ितों को भटकना नहीं पड़ेगा। वन्य जीव हमलों में ज्यादातर दूर दराज के गांव के लोग ही शिकार बनते हैं। धामी ने अपने फैसलों से एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि सरकार हर तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। देहरादून से एएनबी न्यूज के लिए तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि सीएम धामी ने एक बड़ा एक्शन लिया है और अब जिस तरीके से हमले में जानवरों की मौत होती है उसको लेकर सीएम धामी ने बड़ा एक्शन लिया है। हमले में जानवरों की मौत पर सीएम धामी ने यह कहा है कि उनको 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो सीएम धामी लगातार जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं और इसी को लेकर सीएम धामी ने यह बड़ा ऐलान किया है और मुआवजा जो है वो अब बढ़ाने का ऐलान किया है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। ललित जोशी जी पूर्व राज्य मंत्री कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। साधना शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आपका सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले शुरुआत साधना जी आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से ये कहा गया है सीएम धामी द्वारा कि जानवरों को जो है वन्य जीव संरक्षण की ओर ये बेहतर कदम है कि उनको मुआवजा दिया जा रहा है, इससे ये जो संरक्षण है वन्य जीवों का उसमें कहीं ना कहीं सुधार हो सकता है। किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखिए, ये फैसला उनका सही है कि वन्य जीव से जो लोग घायल हो जाते हैं उनको 6 लाख और एक जो घायल होंगे उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। सही है फैसला, लेकिन उत्तराखंड का ज्यादातर जो भूभाग है वो वन क्षेत्र है, तो इसे बचने के लिए एक बार ग्रीन बोनस की बात हुई थी, तो उस ग्रीन बोनस का क्या हुआ? वो तो बात खटाई में चली गई। और इधर इन्होंने पैसे बढ़ाने की बात जरूर की है। करना होना ये चाहिए था कि आप वन्य क्षेत्र में ही अपने जो हमारे जानवर हैं उनको उनके लिए कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए कि वो बाहर आए ना, जंगल में ही उनके लिए खाने पीने का, पानी का अच्छी व्यवस्था हो, तो वो रिहायशी इलाके में आएंगे क्यों? आजकल ये हालत हो रखी है कि जो टाइगर है और वो लेपर्ड है वो इतने रिहायशी इलाकों में आ जाता है, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में आ जाता है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने अपने वन क्षेत्र खत्म कर दिए हैं और वन क्षेत्रों में जो सुविधा जानवरों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं है और वो बाहर आ रहे हैं। बाहर निकल के आएंगे तो उसमें तो फिर वो खाएंगे ही, हमला करेंगे ही। तो उसमें मुआवजा राशि बढ़ाने से बेहतर तो ये होता है कि आप जंगलों में जानवरों के लिए सुविधा बढ़ाते, उनके लिए अच्छी व्यवस्था होती, उनके लिए पानी की व्यवस्था होती, उनके लिए खाने पीने का जैसे प्रबंध होना चाहिए जंगल में। उन जंगलों को विनाश ना किया जाए, उन जंगलों के ऊपर कंक्रीट के जंगल ना बनाए जाएं, रिजॉर्ट ना बनाए जाएं जो अय्याशी का अड्डा हो रहे हैं। कब ये ना करके ये काम करना चाहिए था, क्योंकि हमारे जंगलों को समाप्त न करने से ये ज्यादा नुकसानदायक है। आप इनको तो पैसे बढ़ा के आप अपने देश का भी, राज्य का भी नुकसान कर रहे हैं और देश का तो कर ही रहे हैं और इन जानवरों का भी कर रहे हैं। अब घायल होने का क्या, उसमें कोई प्रूफ तो होगा नहीं, उसमें कोई भी बता देगा कि हाँ उसने मुझे मारा, कोई उसने बंदर भी काटेगा तो लोग कह देंगे शेर ने काटा, भालू ने काटा। तो इसका ये मुझे कोई अच्छी बात नहीं लगी। उनका प्रयास सही है, लेकिन मैं कहूँगी कि जानवरों के लिए जंगलों को बचाना बहुत जरूरी है। हमारा जो राज्य है जंगल पे आधारित है और सारी जो वन भूमि है उसको खत्म करके इन्होंने बड़े बड़े रिजॉर्ट बना दिए हैं जो हमारे यहाँ लड़कियों के लिए, औरों के लिए अय्याशी का अड्डा बन गए। ये कार्य होने से पहले हमारे जंगल बचने बहुत जरूरी है। ये जो काम किया है वो तो स्वागत योग्य है ही है, लेकिन फिर भी जंगल बचाने का काम जरूर होना चाहिए
और ग्रीन बोनस की जो बात हुई थी उसका काम जरूर होना चाहिए। उनकी जगह पर हर जगह पे कब्जे होते जा रहे हैं जंगलों में, कहीं पे वन गुजर बैठे हैं तो कहीं पे कोई बैठा है, कहीं पे कोई। रिजॉर्ट तो आप देखिए हर जंगल में रिजॉर्ट है, इसे अंदर ही अंदर घुसते चले जाइए, जंगल के जंगल उन्होंने काट के रिजॉर्ट बना दिए हैं जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हैं। और कंक्रीट के जंगल बना के बहुत हमारे जानवरों के लिए भी जगह नहीं बची है। तो इसलिए तो बहुत आवश्यक है तो हमारे जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए जंगल बचाए जाए, जंगल की भूमि बचाई जाए और जंगलों के में ही जानवरों के लिए खाने पीने का, पानी का व्यवस्था की जाए जिससे वो बाहर ना आए। तो बेहतर तो यही होता, जहाँ उन्होंने मुआवजा राशि बढ़ाई है उसका कोई वो नहीं है, उचित नहीं है खास। ठीक है ललित जी, जिस तरीके से सीएम धामी ने यह ऐलान किया है कि जानवरों से के हमले से अगर मौत होती है तो अब 6 लाख का ये जो बीमा क्लेम है वो किया गया है और क्लेम की राशि के लिए इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा, ये सीएम धामी ने ऐलान किया। किस तरीके से विपक्ष देख रहा है इसे? नमस्कार मैडम, आप मुझसे पहले जो माननीय थी और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी काफी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए 63% के लगभग हमारा जो क्षेत्र है वो जंगल का है और इसके लिए एक दीर्घगामी और सॉलिड और स्थायी नीति बननी चाहिए। मैं इस चीज का तो मैं भी ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है और ये स्थायी नहीं है। धामी जी ने जो किया है वो एक तरह से आप ये समझ लें कि आगामी चुनाव को लेकर करके शायद उन्होंने कोई फैसला ये लिया हो। खैर बहरहाल जो भी है वो है तो जनता के कल्याण के लिए, लेकिन ये बहुत ही एक मील में से एक छोटा सा पत्थर है। 1 किलोमीटर जाना है समझ लीजिए तो मुश्किल से 1 इंच चले हैं इससे। हमको एक पूरी दूरगामी नीति बनानी पड़ेगी। आपको मानव जीवन और वन जीवन का जो संघर्ष है उसमें आप देख लें कि सुअरों का, बंदरों का, लंगूरों का, उत्तर प्रदेश से ला के लंगूर और बंदर छोड़े जा रहे हैं उत्तराखंड की सीमा पर। अब वो क्या करें, उनको खाना नहीं मिल रहा है। उसके बाद एक और मैं एक सजेशन के रूप पर भी हमारी शायद कोई प्रवक्ता बीजेपी की बैठे हैं, मैं उनको भी बोलूंगा। हमारे यहाँ रेड फॉक्सेस जो है वो खत्म हो चुकी हैं। ये रेड फॉक्सेस जो है ये नेचुरल प्रेडेटर होती हैं लेपर्ड के और बाघों के बच्चों के, तो ये होनी चाहिए इंट्रोड्यूस। और इस पर हमारे जो वन जो अधिकारी हैं, एक बहुत बड़ा बजट वर्ल्ड बैंक से लेकर करके न जाने कहां से पैसा इस देश में आता है, उत्तराखंड में आता है फॉरेस्ट में, और उस पर बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सिस्टम के अनुसार, क्योंकि कई जो अधिकारी होते हैं वो बहुत बेलगाम होते हैं, मैं इस बात को अधिकारियों को सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फॉरेस्ट के अधिकारी वो इतने बेलगाम होते हैं कि वो काम से ज्यादा कहीं पर कोई चीज अगर हो जाएगी तो उसको उसमें पेट विकास की चीजों में पेट अड़ाने में ज्यादा मशगूल है। वो ये मशगूल नहीं कि एक दीर्घगामी ऐसी चीजों को लेकर करके एक दीर्घकालिक जो है नीति बनाई जाए। इस पर लगाम लगाना बहुत, इस पर अंकुश का लगाना बहुत जरूरी है। जहां तक देखिए सीएम धामी ने जो ये किया है 6 लाख रुपए की जो बात की है, मेरी नजर में अच्छा कदम है, पर्याप्त नहीं है, स्थायी नहीं है, इसको स्थायी बनाना पड़ेगा। संजीव वर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव वर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है जी। जिस तरीके से ललित जोशी जी का भी यही कहना है और साधना शर्मा जी का भी यही कहना है कि स्वागत योग्य ये कदम है, लेकिन इसमें बेहतरी बहुत ज्यादा जरूरी है। मुस्कान जी देखिए, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ कि हमारे जितने पर्वतीय अंचल हैं वहाँ पर जो खेती है, खेती में जो जंगली सुअर हैं और जो अन्य जंगली जानवर हैं वो उन खेती को समाप्त करने में और उसमें एक बड़ा नेगेटिव रोल अदा करते हैं। और कितनी मेहनत से हमारे पर्वतीय अंचलों में, क्योंकि एक तो भौगोलिक स्थिति ही बिल्कुल एक एडवर्स है और उसके बाद इतनी मेहनत से वो लोग अपना जो भी कुछ उगाते हैं, तो जंगली सुअर, बंदर, लंगूर और अन्य जानवर उस खेती को उजाड़ जाते हैं, तो कितनी पीड़ा होती होगी, हम इस चीज को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। और जिस प्रकार से सरकार भी इस और बड़े कड़े कदम उठा रही है ताकि पर्वतीय अंचलों के जो किसान हैं उनको हम लोग राहत दिला पाए और उनकी खेती को जंगली जानवरों से हम लोग बचा पाए,
और ताकि वो लोग जैविक खेती की ओर आगे बढ़े, अपने को समृद्ध करें, आर्थिकी उनकी सुदृढ़ हो। और साथ ही जिस प्रकार से जंगली जानवर लगातार एक खतरा बने रहते हैं और जंगली जानवरों का लगातार हमला होता रहता है और उससे कई बार कैजुअलिटी होती है, मार भी देते हैं, घायल भी कर देते हैं, तो उसमें पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जिस प्रकार से मुआवजा राशि बढ़ाई गई है, जो 2 लाख से बढ़ाकर 6 लाख करी गई है, और जो लोग घायल हो जाते थे उनकी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की गई है, ये स्वागत योग्य कदम है। मैं इसका स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद भी अदा करता हूं। साथ ही जिस प्रकार से हमारा तमाम वन विभाग लगातार नए तरीके खोज रहा है ताकि अपने पर्वतीय क्षेत्रों के जन हानि को भी हम लोग रोक पाए, और जो हम वहाँ पर अपना खेती बाड़ी लोग करते हैं तो उन खेती बाड़ी को भी जंगली जानवरों से हम लोग बचा पाए। उसके लिए तमाम हम फेंसिंग की व्यवस्था करवा रहे हैं और जंगली जानवर जंगल को छोड़कर शहरों में, गांवों में का रुख ना करें, इसके लिए भी वन विभाग लगातार कार्यवाही कर रहा है और लगातार नए उपायों के ऊपर विचार विमर्श कर रहा है। ठीक है ललित जी, आपके तमाम सवालों का जवाब दिया संजीव वर्मा जी ने। वो कह रहे हैं कि लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं कि वन्यजीव जो है वो शहरों की ओर रुख ना करें। चलिए संपर्क उनसे टूट चुका है। साधना शर्मा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए संपर्क उनसे भी टूट चुका है। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन जिस तरीके से जानवरों के हमले में जिस तरीके से ये बात कही गई है कि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि बुग्यालों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए, बंदरों से फसलों को होने वाली क्षति को रोकने के लिए भी कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने बायो फेंसिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हमें पर्यावरण और विकास में संतुलन बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। बैठक में आपको बता दें कि कई लोग मौजूद थे और सभी लोगों के बीच ये ऐलान हुआ। मानव वन्यजीव संघर्ष में किसी व्यक्ति की मौत होने पर अब 4 के बजाय 6 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, तो वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। मानव वन्यजीव संघर्ष के मामलों में क्षतिपूर्ति के लिए 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड भी बनाया जाएगा। इसके अलावा शिवालिक एलिफेंट रिजर्व का अस्तित्व भी बरकरार रहेगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साधना जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, मिल रही है, अब मिल रही है जी। जिस तरीके से संजीव वर्मा जी ने अपनी बात रखी, वो कह रहे हैं कि हम लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं कि जो वन्यजीव हैं वो शहरों की ओर रुख ना करें और इस तरीके की चीजें ना हो, लेकिन इस पर कार्रवाई चल रही है, लंबे समय से चल रही है। अभी तक हमें इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ा है, लेकिन इसका समाधान कोई हमारे सामने नहीं आ पाया। हाँ, तो ये देखेंगे तो इन्हीं की कमजोरी है। और मैं तो ये कहूंगी कि वन विभाग के पास दूसरा काम क्या है? जंगल की रखवाली, जानवरों की रखवाली, यही तो काम है। तो वो ये काम नहीं कर सकते, वन विभाग की जरूरत ही क्या है? खाली लकड़ी काटना और लकड़ी को बेचना, ये वन विभाग का काम तो नहीं है ना। खाली वो आप जंगल बचाएंगे, जानवर बचाएंगे, तो वन विभाग का तो यही काम है। तो वो ये काम भी नहीं कर सकते, वन विभाग की आवश्यकता ही नहीं है। तो जो इस विभाग की क्या आवश्यकता है? वो जानवर नहीं बचा सकते, बल्कि और पैसा वेस्ट करा रहे हैं इतना बड़ा। इतने वन भी और जो वन विभाग भी है वो भी कई भागों में बटा हुआ है, एक राज्य स्तर पे, एक सेंट्रल स्तर पे। तो वो सारा के सारा विभाग काम क्या करता है बताइए आप? तो उसमें ये जंगल नहीं बचा सकते, जानवर नहीं बचा सकते, और ये जो है मुआवजा देने को तैयार है, तो मुआवजे का पैसा कहाँ से आ रहा है? और रिजॉर्ट बनाने के लिए रोक नहीं लगा सकते। तो ये इनका वन विभाग की मुझे तो नहीं लगता आवश्यकता भी है, क्योंकि वो पैसा ही बांटने के लिए है। तो और कोई विभाग को दे दीजिए इतना पैसा, वो काम करेगा ये? जब हम छोटे थे, मुझे याद आ रही है बात, जब हम छोटे छोटे थे तो ऋषिकेश के दूसरी साइड से ना हाथियों का झुंड वहाँ पानी पीने आया करता था, गंगा पे पानी पीने आया करता था। लेकिन आज वो ही उसी जगह पे इतने बड़े बड़े होटल बना दिए,
इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट बना दिए, तो गलती इसमें किसकी है? उस टाइम वन विभाग को दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे हाथी पानी पीने आते हैं, या प्रशासन को दिखाई नहीं देता? और सारे के सारे रसूखदार हैं जिनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ऐसे लोगों के हाथी दीवार तोड़ गया तो मुआवजा मांग रहे हैं वही लोग जहाँ पे हाथी पानी पीने आता था। तो वो तो अपना पानी की व्यवस्था आप वहाँ करिए, वहाँ कुछ ऐसे टैंक वैंक बनाइए जहाँ हाथी वहीं पानी पी ले। तो ये मुझे तो नहीं लगता वन विभाग की आवश्यकता भी है, जब वो इतना काम भी नहीं कर सकते। जगह जगह जंगल की लकड़ी से ढूंढते रहते हैं, पेड़ कटा देते हैं कहीं पे देख के, लेकिन वो काम जो उनका असली काम है वन विभाग का, वो काम ये करते नहीं है। तो बताइए, तो विभाग की जरूरत ही क्या है ऐसे लोगों की? ठीक है। पूरा जो इनके बड़े बड़े अधिकारी हैं वो तो ऑफिस में ही बैठे रहते हैं, यहाँ जाके पिकनिक मनाए आते हैं, कभी उत्तरकाशी तो कभी ऋषिकेश तो कभी नैनीताल, तो अपने रिजॉर्ट में अपने जो इनके अतिथि गृह हैं उनमें ऐश कर आते हैं, और जानवर जो आम आदमी है वो जानवरों से टक्कर लेता रहता है। तो इसमें देखिए खामियां सब तरफ से है। जो काम पुराना अंग्रेजों के टाइम से चलता आ रहा है वही चलता आ रहा है। कोई ऐसा नया कुछ कानून नहीं इन्होंने बनाया। वन कानून भी तो होते हैं। वन कानून में तो ये भी है कि रिजॉर्ट नहीं बनाए जाएंगे जंगल की जमीन पे, तो रिजॉर्ट इतने सारे कैसे बन गए? तो कुछ कानून, कुछ नियमावली कुछ तो होती होगी जिसमें कोई देखभाल नहीं कर रहा। तो इसमें गलती मतलब विभाग की मानूंगी पूरी। पैसा बांटने से कुछ नहीं होता, पैसा बांट के मुंह बंद कर देंगे आप, और कोई असली आदमी सामने भी नहीं आता पैसे लेने वाले। ठीक है साधना तो मैं तो विभाग की ही गलती मानूंगी सारी, कि जो जानवर वहाँ से जंगल से बाहर आ रहे हैं, जंगल को बचाना है तो विभाग को सही तरीके से काम करना होगा। ठीक है, ये तो विभाग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है साधना जी। ललित जोशी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ बोलिए बोलिए जी, साधना जी की बात भी आपने सुनी, और इससे पहले संजीव वर्मा जी ये कह रहे हैं, जिस पर साधना जी ने जवाब भी दिया कि हम लगातार काम कर रहे हैं, इसको लेकर लंबे समय से काम किया जा रहा है, लेकिन अब देख रहे हैं कि देवभूमि में किस तरीके से तमाम जो जानवर थे उनकी संख्या कम होती गई है, घटती गई है। और अब वो कह रहे हैं कि हम ये कोशिश कर रहे हैं, लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं कि वन्य जीव जो है वो जंगलों से बाहर ना आए। अरे इनसे बोलिएगा श्रीमान वर्मा जी से कि ये जानवरों में कार्रवाई नहीं करिए, अपने अफसरों पर जरा सा निगरानी रखिए कि वो कम से कम इस बात की महत्वता को समझें कि वो किसी और प्रदेश में नहीं बल्कि ऐसे प्रदेश के अंदर नौकरी कर रहे हैं जिसमें 65% जंगल है, और ऐसी देवभूमि में नौकरी कर रहे हैं जिस देवभूमि में सबसे ज्यादा जरूरत है दूरस्थ स्थानों को देखने की। अधिकारियों के पास मेरे ख्याल से जितने अच्छे संसाधन वन विभाग के पास होंगे शायद ही किसी के पास होंगे। डीएम के पास भी इतनी गाड़ियां और इतने लोग नहीं होते हैं जितने एक जो है डीएफओ के पास होते हैं। जरूरत इस बात की है कि वो इतने संवेदनशील बने हमारे पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, कि उनको इस बात का आभास हो कि हमारे ऊपर कोई है, सरकार नाम की चीज है जो हमारा, क्योंकि ये वो अकेले वो लोग नहीं है, ये लोग वो भी हैं जो चाइनीज बॉर्डर पर रह करके उस क्षेत्र को आबाद करते हैं, बदले में उनको मिलता है जानवरों का दंश। अब जानवरों का भी जो टेक्निकलिटी है जानवरों के बारे में, जो सबसे ज्यादा जो रिसर्च करता है वो फॉरेस्ट विभाग करता है। ये डंडा उन पर कसा जाना चाहिए कि उनको इस बात का, अधिकारियों को विशेष तौर पर। मैं आपको सच बताऊं एंकर महोदया, अगर आप देखेंगे मैं नैनीताल जिले के अंदर में रहता हूँ, यहाँ पर मुझे इस बात की कोई इच्छा नहीं है कि किसी अधिकारी के पास बहुत बढ़िया गाड़ियां रहती होंगी, लेकिन ये बात ठीक है, समय समाप्त हो रहा है जोशी साहब, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। नहीं, बस मेरा कहने का यह है कि चुनावी वर्ष में ये 6-6 लाख 7-7 लाख के जो हैं ये आते चले जाएंगे, लेकिन इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। अगर स्थायी समाधान नहीं होगा, ये फौरी समाधान होकर के खाली जनता को एक चटनी चटाने की बात होगी, तो उससे काम नहीं निकलेगा। ठीक है, संजय वर्मा जी कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा। साधना शर्मा जी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से कार्य कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है फिर आपके वन विभाग की, क्योंकि वो वन विभाग के अधिकारी कार्य करके क्या रहे हैं, मात्र जंगलों से लकड़ियां काटना ये तो कार्य नहीं है उनका। जिस तरीके से जोशी साहब ने भी कहा कि कार्रवाई आपको अधिकारियों पर करनी होगी कि आखिर वो क्यों ये तमाम चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कम शब्दों में बात रखिएगा। मुस्कान जी, देखिए सरकार ने तमाम जितने भी वन विभाग के अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उन सभी की जवाबदेही फिक्स की है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही होती है, कोई भी जंगली जानवर यदि खेती नष्ट करते हैं या जंगली जानवर कहीं हमला करते हैं, तो आपका विभाग क्या कर रहा है और आपके विभाग ने उसको रोकने के लिए कौन सी कार्यवाही करी। तो यदि कहीं पर
इस प्रकार की कुछ दुश्वारियां पाई जाती हैं, तो उसके लिए सीधे सीधे जो वन विभाग का कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनकी जवाबदेही पूरी तरह से सरकार ठीक के है, तो द्वारा ये कार्य भी सरकार का है कि सरकार उनसे उनके जवाबदेही पर उनसे जवाब ले कि ये तमाम चीजों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बहरहाल समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से मुआवजा लगातार बढ़ाया जा रहा है, ये मुआवजा बढ़ाया तभी जाएगा जब ये तमाम चीजें जो हैं वो सही हो पाएंगी और अस्तित्व भी तभी बरकरार रख पाएंगे तमाम जानवरों का, जब उन पर ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।